इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम होंगे: स्निपिंग टूल के फीचर्स का वर्णन करना, स्निप्स के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करना और डीले फीचर का उपयोग करना। स्निपिंग टूल आपकी स्क्रीन पर स्थित किसी तस्वीर या किसी वेब पेज के अंश जैसी किसी भी वस्तु का स्क्रीनशॉट लेता है। आप पूरी विंडो को स्निप कर सकते हैं अथवा स्क्रीन पर एक आयताकार खंड को या माउस से मुक्त सिलेक्शन करके। फिर आप स्निपिंग टूल विंडो में उपयुक्त बटनों का उपयोग करके उस तस्वीर पर टिप्पणी कर सकते हैं अथवा उसे सेव या ईमेल कर सकते हैं। डीले विकल्प आपको पॉपअप और ड्रॉप डाउन मेन्यूज के साथ साथ टूल टिप्स को कैप्चर करने के लिए सक्षम बनाता है। स्निपिंग टूल का आरंभ करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करें। विंडोज एक्सेसरीज के लिए बाईं तरफ स्थित अल्फाबेटिकल सूची पर नीचे स्क्रॉल करें और क्लिक करें। ड्रॉप डाउन सूची से स्निपिंग टूल को सिलेक्ट करें। स्निपिंग टूल विंडो में बटन की दाईं तरफ स्थित एरो पर विभिन्न स्निप्स के प्रकार देखने के लिए क्लिक करें। फॉर्म स्निप का उपयोग किसी वस्तु के चारों ओर अनियमित रेखा जैसे कोई वृत्त या त्रिकोण बनाने के लिए होता है। आयताकार स्निप का उपयोग किसी वस्तु के चारों ओर एक आयत बनाने के लिए कर्सर ड्रैग करके एक सीधी लाइन खींचने के लिए होता है। विंडो स्निप का उपयोग उस विंडो को सिलेक्ट करने के लिए होता है जिसे आप कैप्चर करना चाहते हैं, जैसे ब्राउजर विंडो या डायलॉग बॉक्स। फुल स्क्रीन स्निप का उपयोग पूरी स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए होता है। डीले विकल्प में डिफॉल्ट सेटिंग्स 0 है, इसलिए जब आप स्निपिंग टूल में न्यू पर क्लिक करते हैं तब स्क्रीन तुरंत मंद हो जाती है और आप स्निप करने के लिए एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस सेटिंग्स के साथ स्क्रॉल डाउन मेन्यूज की तरह क्रियाओं को कैप्चर करना संभव नहीं है। चलिए देखते हैं कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में डीले सेटिंग्स बदलकर स्क्रॉल डाउन मेन्यू किस प्रकार कैप्चर किया जाता है। स्निपिंग टूल को सक्रिय कीजिए, डीले पर क्लिक कीजिए और आपका डीले समय चुनिए। चलिए 5 सेकंड को चुनते हैं। अब न्यू बटन की दाईं तरफ के एरो पर क्लिक करते हैं और रेक्टेंगुलर स्निप का चुनाव करते हैं। फिर होम टैब से पैराग्राफ समूह में बॉर्डर्स ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कीजिए। कुछ ही सेकंड के भीतर स्क्रीन मंद और फ्रीज हो जाती है। अब आप माउस को इच्छित मेन्यू कैप्चर करने के लिए ड्रैग कर सकते हैं। आपके द्वारा स्निप को कैप्चर करने के बाद अपने आप ये स्निपिंग टूल विंडो में प्रदर्शित होती है। आप टूल बार पर स्थित विभिन्न आइकन्स का उपयोग स्निप की व्याख्या करने, उसे सेव करने या शेयर करने के लिए कर सकते हैं। आप इस गतिविधि के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा स्निपिंग टूल के फीचर्स, स्निप्स के प्रकार, डीले फीचर का उपयोग। सिस्टम सेटिंग्स इस्तेमाल करके भारतीय भाषा में बदलना। विंडोज आपको आसान लगे ऐसी भाषा चुनने के लिए लैंग्वेज सेटिंग्स पर्याय देता है। थोड़े समय के लिए ऐसा समझिए कि विंडोज डिफॉल्ट इंग्लिश भाषा इस्तेमाल करता है, तो आपको हिंदी, मराठी या आपकी प्रादेशिक भाषा डिफॉल्ट सेटिंग्स में चाहिए। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के विंडोज 10 वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर के सेटिंग्स ऑप्शन से यह सहजता से हो सकता है। आपके कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू में जाइए, सेटिंग्स आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अगर सेटिंग्स ऑप्शन आपको सामने सहज उपलब्ध नहीं है तो आप स्टार्ट मेन्यू से एप्लीकेशन की लिस्ट स्क्रॉल डाउन करके उसे खोज और चुन सकते हैं। एक बार सेटिंग्स विंडो खुल गई
तो टाइम एंड लैंग्वेज ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और फिर लैंग्वेज ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। आपको दिखेगा कि डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स या इंग्लिश इंडिया है। चलिए अब यहां कुछ भारतीय भाषा ऐड करते हैं। ऐड अ प्रेफर्ड लैंग्वेज ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस नए विंडो में आपको चाहिए वो भाषा खोजिए, जैसे कि हिंदी या मराठी। एक बार मिल गई तो उस पर क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको दिखेगा कि वो विंडो दिखाती है कि लैंग्वेज चेंज सिलेक्ट करने पर 4 जरूरी फीचर्स है। ये 4 फीचर्स यानी डिस्प्ले लैंग्वेज, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच रिकॉग्निशन और हैंडराइटिंग। नेक्स्ट क्लिक कीजिए। अब इंस्टॉल्ड लैंग्वेज फीचर विंडो दिखेगा। सेट एज माय डिस्प्ले लैंग्वेज ऐसा बॉक्स चेक कीजिए। इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। अब आपने चुनी हुई भाषा के सभी डिस्प्ले ऑप्शंस आपके लिए तैयार है। इस्तेमाल करके देखिए। साइबर सेफ्टी के लिए एंटीवायरस इस्तेमाल करना। आपको मालूम है कि भारत में ऑनलाइन शॉपिंग कितना बढ़ रहा है। उसके लिए हम हमेशा अपनी फाइनेंशियल जानकारी अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर देते हैं, जैसे कि बैंक डिटेल्स, क्रेडिट या डेबिट कार्ड डिटेल्स। ये बहुत जरूरी डेटा है। किसी भी परिस्थिति में हम किसी अनजान व्यक्ति को अपनी ये जानकारी हथियाना और इस्तेमाल करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। आपको यह भी मालूम है कि हम अपने पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें, है ना? आपको मालूम है वो क्या है? वो साइबर सिक्योरिटी है। साइबर सिक्योरिटी यानी क्या? साइबर सिक्योरिटी यानी आपका ऑनलाइन डेटा सुरक्षित है ये निश्चित करना। इसमें यह निश्चित किया जाता है कि आपने डिजिटली दी हुई जानकारी किसी भी वायरस या हैकिंग से इस्तेमाल न की जाए। इसके लिए आपको एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना जरूरी है। जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तब यह सॉफ्टवेयर सभी सिक्योरिटी चेक और स्कैन करेगा और कुछ धोखा होगा तो आपको वैसी सूचना देगा। आप आपका डिवाइस ठीक रखने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा चेक कर सकते हैं। बाजार में अनेक एंटीवायरसेस उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ ज्यादा प्रसिद्ध हैं। ये यूजर से उनके परफॉर्मेंस फीडबैक, उनकी कीमत तथा उनकी उपलब्धता ऐसे विविध कारण से हो सकता है। कुछ लोकप्रिय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड्स में क्विक हील, नॉर्टन, मैकेफी और कैस्परस्की एंटीवायरस इनका समावेश होता है। ये सभी ब्रांड उनके यूजर्स को आने वाले विशिष्ट साइबर सुरक्षा समस्या से संबंधित विविध वर्जन के साथ तैयार किए गए हैं। इनमें से ज्यादातर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स ऑनलाइन खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। आप सिर्फ गूगल क्रोम पर जाकर विंडोज 10 के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खोज सकते हैं और चुनने के लिए और खरीदने के लिए अनेक पर्याय मिल जाते हैं। कभी जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं तब वो विशिष्ट कालावधि के लिए इंस्टॉल किए हुए एंटीवायरस के साथ आता है। आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए मुफ्त पीसी प्रोटेक्शन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑनलाइन उपलब्ध है। तथा आप जरूरी डेटा पर काम कर रहे हैं, इसलिए लोकप्रिय ब्रांड्स चुनना अच्छा है जिनके पास पहले से कुछ अच्छे यूजर फीडबैक्स हैं। बहुत बार इन सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन भी हॉट डील और ऑफर्स होती है। इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स की कीमत वार्षिक सुरक्षा के लिए 499 रुपयों से प्रति वर्ष तकरीबन 7,000 रुपए तक हो सकती है। क्विक हील एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदने पर आप आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप खरीदते हैं तब आपको दिखेगा कि वो क्विक हील सीडी या डीवीडी के साथ आया है। आप वो क्विक हील इंस्टॉलर द्वारा ऑनलाइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये करने के दोनों तरीके जान लेते हैं। ये आमतौर पर बाकी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ भी उसी प्रकार कार्य करता है। आपको एक तो सीडी या डीवीडी इंस्टॉल करने के लिए चुननी होगी या आप उनके ईमेल पर शेयर करने के लिए इंस्टॉल करने की लिंक की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्विक हील सीडी या डीवीडी। आप आपके कंप्यूटर के डीवीडी ड्राइव में सीडी या डीवीडी इंसर्ट करेंगे, फिर इंस्टॉल क्लिक करेंगे। अब आपके कंप्यूटर पर स्क्रीन पर आने वाली सूचनाओं का पालन करेंगे। फ्री ट्रायल वर्जन का इस्तेमाल करने के लिए आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना होगा और फ्री ट्रायल चुनना होगा। अगले पेज पर क्विक हील के अंदर जो भी एंटीवायरसेस हैं, उनके लिए आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है डाउनलोड, दूसरा बाय द फुल वर्जन नाउ।
डाउनलोड पर क्लिक करके विशिष्ट समय के लिए कुछ बेसिक फीचर्स के साथ फ्री ट्रायल ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता से अगर आप समाधानी हैं, आप फिर वेबसाइट पर आकर उसे खरीद भी सकते हैं। इस असाइनमेंट के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम होंगे: विंडोज डेस्कटॉप का वर्णन करना, डेस्कटॉप आइकन्स को परिभाषित करना, विंडोज स्टार्ट बटन के कार्यान्वयन को स्पष्ट करना, विंडोज टास्क बार के भागों का वर्णन करना और रिसाइकल बिन की उपयोगिता स्पष्ट करना। विंडोज डेस्कटॉप डेस्क की सतह पर काम करने के समान है। जब आपका कंप्यूटर बूट हो जाता है और उपयोग करने के लिए तैयार हो जाता है, तो जो स्क्रीन आपके सामने नजर आती है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप वहां होता है जहां आपकी एप्लीकेशन, फोल्डर और शॉर्टकट स्थित होते हैं। डेस्कटॉप को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है। डेस्कटॉप पर नजर आ सकने वाली सामग्रियां हैं: आइकन्स, टास्क बार, स्टार्ट बटन, टास्क व्यू, कोर्टाना और एक्शन सेंटर। डेस्कटॉप में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण ग्राफिक फीचर आइकन होते हैं। आइकन एक छोटी ग्राफिकल तस्वीर होती है जो किसी फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम या कंप्यूटर के किसी अन्य हार्डवेयर संबंधी अंग से जुड़ी होती है। प्रत्येक आइकन में एक लेबल होता है जो उसकी पहचान होता है। अधिकांश आइकन और टूल बार बटन पर माउस का पॉइंटर रखने पर वे उस सामग्री के विषय में एक संक्षिप्त विवरण अर्थात टूल टिप प्रदर्शित करते हैं। किसी आइकन पर डबल क्लिक करने से वो प्रोग्राम रन करता है अथवा संबंधित फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, तथा राइट क्लिक करने से विभिन्न विकल्प, एक्शन तथा प्रॉपर्टीज देने वाले एक मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। किसी आइकन पर राइट क्लिक करके, रीनेम सिलेक्ट करके और एक नया लेबल टाइप करके उसके लेबल को बदला जा सकता है। आइकन पर क्लिक और ड्रैग करके उनको डेस्कटॉप पर कहीं भी ले जाया जा सकता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स, फोल्डर्स और एप्लीकेशंस को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न आइकन्स का उपयोग करता है। डेस्कटॉप पर प्राप्त आइकन अधिकतर बाईं ओर अलाइन होते हैं। विंडोज 10 द्वारा प्रदान किए गए कुछ आइकन इस प्रकार हैं: डॉक्यूमेंट, दिस पीसी, नेटवर्क प्लेसेस, रिसाइकल बिन और माइक्रोसॉफ्ट एज। ये आवश्यक नहीं कि ये सभी आइकन विंडोज 10 डेस्कटॉप पर हमेशा प्रदर्शित हो। डिफॉल्ट से टास्क बार डेस्कटॉप पर सबसे नीचे नजर आता है। सबसे बाईं ओर आप विंडोज के लोगो देख सकते हैं। ये विंडोज का स्टार्ट बटन है। ये आपके कंप्यूटर में स्थित सभी कमांड और एप्लीकेशंस को आरंभ करने का बिंदु प्रदान करता है। टास्क बार पर टास्क व्यू आइकन का उपयोग विंडोज 10 में आभासी डेस्कटॉप के फीचर्स को शुरू करने के लिए करते हैं। टास्क व्यू इंटरफेस आभासी डेस्कटॉप पर समस्त खुले विंडोज के प्रोग्राम्स को दिखाता है। आभासी डेस्कटॉप्स पर खुला हुआ विंडोज थंबनेल्स के रूप में नजर आता है। कोर्टाना आपका व्यक्तिगत सहायक के जैसे काम करता है और अपने पीसी पर वस्तुओं को ढूंढने में आपकी सहायता करता है। ये ऐप आपको रिमाइंडर्स देता है, स्थानों को ढूंढने में मदद करता है, संगीत लगाता है, टू डू सूचियों को प्रबंधित करता है और बहुत कुछ करता है। आप माइक्रोफोन का उपयोग करके कोर्टाना से बात भी कर सकते हैं। एक्शन सेंटर आइकन टास्क बार के एकदम से दाईं जगह पर स्थित होता है, जो आपको नोटिफिकेशंस और सेटिंग्स का निरीक्षण करने में मदद करता है। ये उपकरण पर ऐप और प्रोग्राम से उत्पन्न नोटिफिकेशंस दिखाता है। ये आपके द्वारा लगातार उपयोग किए जा रहे सेटिंग्स का एक्सेस भी प्रदान करता है, जैसे कि वाईफाई कनेक्टिविटी, टैबलेट मोड, सेटिंग्स और आदि। डेस्कटॉप पर रिसाइकल बिन एक कचरे के डिब्बे की तरह काम करता है। जब आप कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वे रिसाइकल बिन में चले जाते हैं, जहां वे तब तक रहते हैं जब तक इसे खाली न किया जाए।
इसके आइकन पर डबल क्लिक करने पर एक विंडो खुलती है जिससे इसमें स्थित सामग्री नजर आती है। यदि आप ऐसी चीज डिलीट कर देते हैं जिन्हें डिलीट नहीं करना था, तो आप उसे रिसाइकल बिन में पा सकते हैं और उसे समुचित स्थान पर पुनः वापस यानी रिस्टोर कर सकते हैं। रिसाइकल बिन को खाली कर देने पर सब कुछ सदा के लिए डिलीट हो जाता है। आप इस असाइनमेंट के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा विंडोज डेस्कटॉप, डेस्कटॉप आइकन्स, विंडोज स्टार्ट बटन, विंडोज टास्क बार और रिसाइकल बिन। टेलीग्राम सीक्रेट चैट्स। हमें किसी भी प्रकार की कॉन्फिडेंशियल जानकारी, क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड्स और ओटीपी किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और कभी कभार हम ऐसी जानकारी किसी के साथ मैसेज में शेयर कर देते हैं। ऐसे समय में आप टेलीग्राम के सीक्रेट चैट का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। यहाँ आप लोगों के साथ सुरक्षित तरीके से बात कर सकते हैं। न्यू चैट के लिए पेन आइकन पर टैप करें। न्यू सीक्रेट चैट पर टैप करके कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करें। अब आप और आपके कॉन्टैक्ट में हुआ संभाषण पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। आप में से कोई भी इसे फॉरवर्ड या शेयर नहीं कर सकता। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते। इसकी गोपनीयता और बढ़ाने के लिए आप सेल्फ डिस्ट्रक्ट टाइमर भी सेट कर सकते हैं। इस वजह से मैसेज पढ़े जाने के बाद सेट किए हुए समय के पश्चात वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। टाइमर सेट करने के लिए मोर ऑप्शन पर टैप करें, सेल्फ डिस्ट्रक्ट टाइमर सिलेक्ट करें या फिर कॉन्टैक्ट पिक्चर पर टैप करके भी आप इसे सेट कर सकते हैं। टाइमर सेट करने के बाद वो पिक्चर के साथ दिखाई देगा। अगली बार अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपको गोपनीयता के साथ शेयर करनी हो तो टेलीग्राम का इस्तेमाल जरूर करें। टेलीग्राम, सर्चिंग एंड ज्वाइनिंग पब्लिक चैनल्स। अगर आप शिक्षक या विद्यार्थी हैं या फिर नौकरी ढूंढ रहे हैं और अगर आप कोई कम्युनिटी या ब्लॉग ज्वाइन करना चाहते हैं जहां से आपको अपनी स्टडीज, अपग्रेडेशन और रेडीनेस के लिए जरूरी टिप्स रोजाना मिल सकती हैं, तो उसके लिए यूट्यूब वीडियोस, वेबसाइट्स और ब्लॉग्स ढूंढने के अलावा आप ऐसे चैनल्स टेलीग्राम पर ढूंढकर तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आप यूपीएससी के विद्यार्थी हैं और आपको उससे संबंधित चैनल ढूंढना है। सर्च पर क्लिक करके कीवर्ड्स टाइप करें, जैसे कि यूपीएससी। अब आपको यहाँ कई सारे पब्लिक चैनल्स दिखाई देंगे और उसमें से मनचाहा चैनल आप चूज कर सकते हैं। उस पर क्लिक करें और चैट्स देखें। और अगर आपको वो सही लगे तो ज्वाइन पर टैप करें। इसके साथ ही आपने एक बात नोटिस की होगी, आपके ग्रुप ज्वाइन करने से पहले पोस्ट की गई फाइल्स और चैट्स भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे आसानी से सर्च कर सकते हैं। आपके पसंद का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना सबसे आगे रहने का स्मार्ट तरीका है। आज ही इस्तेमाल करके देखिए। टेलीग्राम, शेयरिंग फाइल्स अप टू 2 GB। क्या आप क्लाउड बेस्ड मैसेंजर ऐप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप? तो आप सोचते होंगे कि ऐसे ही सिमिलर ऐप का इस्तेमाल क्यों करें? लेकिन
टेलीग्राम में आपके लिए एक ऐसी अनोखी बात है जिससे आप उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आप वाकई लार्ज साइज के फाइल्स शेयर कर सकते हैं, वो भी 2 GB तक के। हाँ 2 GB। जबकि व्हाट्सएप पर आप ज्यादा से ज्यादा 100 MB तक की फाइल्स शेयर कर सकते हैं। और साथ ही आपने नोटिस किया होगा, व्हाट्सएप पर इमेजेस या वीडियोस शेयर करते समय विजुअल क्वालिटी में स्टैंडर्ड रिडक्शन किया जाता है, पर टेलीग्राम पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप चाहें तो बिना किसी रिडक्शन के फाइल्स शेयर कर सकते हैं। है ना ये बेहतरीन? और इसमें एक और खास बात है, टेलीग्राम में आप इसे 2 लाख लोगों के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप की लिमिट है सिर्फ 250 लोगों की। तो अब आप समझ गए होंगे कि बिजनेस बढ़ाने के लिए टेलीग्राम पर होने की जरूरत क्यों है। टेलीग्राम क्रिएटिंग अ क्विज और पोल। चुनाव या सर्वेक्षण का आयोजन करना ये स्टूडेंट्स, कस्टमर्स या चैनल सब्सक्राइबर्स को जानने का एक बेहतर तरीका है और इसमें टेलीग्राम काफी मददगार साबित हो सकता है। इसके लिए आपके चैनल को ओपन करें और अटैचमेंट के पिन आइकन पर टैप करें। यहाँ आपको पोल के लिए आइकन मिलेगा, उस पर टैप करें। अब बस सर्वेक्षण के लिए सवाल टाइप करें और यहाँ जवाब के ऑप्शंस लिखें। आप 10 ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप सेटिंग्स में मल्टीपल आंसर्स को एनेबल कर सकते हैं। ये हो जाए तो स्क्रीन के ऊपरी दाहिने कोने में स्थित क्रिएट पर टैप करें और फिर पोल चैनल पर पोस्ट हो जाएगा। सारे सब्सक्राइबर्स इसका जवाब दे सकते हैं। वोट्स की संख्या पता चलती रहेगी और हर ऑप्शन को मिले वोट के परसेंटेज भी। चैनल के ओनर के नाते आप ये पोल किसी भी समय रोक सकते हैं। उसके बाद कोई भी पोल में हिस्सा नहीं ले सकता। उसी इंटरफेस में बस एक ऑप्शन के साथ आप क्विज का संचालन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्विज ऑप्शन को एनेबल करूँगी और क्योंकि ये क्विज है, आपको सही उत्तर बताना जरूरी है। सब्सक्राइबर द्वारा गलत जवाब देने पर आप फीडबैक भी उपलब्ध करवा सकते हैं। अब क्रिएट पर टैप करें और क्विज पोस्ट हो चुका है। आप और आपके सब्सक्राइबर्स इसके बारे में चर्चा भी कर सकते हैं। है ना अपने क्लाइंट्स या विद्यार्थियों को व्यस्त रखने का ये बेहतरीन तरीका। कोई भी चुनाव या सर्वेक्षण का आयोजन करते समय इसका उपयोग जरूर करें। टेलीग्राम सीक्रेट चैट्स। हमें किसी भी प्रकार की कॉन्फिडेंशियल जानकारी, क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड्स और OTP किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और कभी कभार हम ऐसी जानकारी किसी के साथ मैसेज में शेयर कर देते हैं। ऐसे समय में आप टेलीग्राम के सीक्रेट चैट का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। यहाँ आप लोगों के साथ सुरक्षित तरीके से बात कर सकते हैं। न्यू चैट के लिए पेन आइकन पर टैप करें। न्यू सीक्रेट चैट पर टैप करके कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करें। अब आप और आपके कॉन्टैक्ट में हुआ संभाषण पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। आप में से कोई भी इसे फॉरवर्ड या शेयर नहीं कर सकता। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते। इसकी गोपनीयता और बढ़ाने के लिए आप सेल्फ डिस्ट्रक्ट टाइमर भी सेट कर सकते हैं। इस वजह से मैसेज पढ़े जाने के बाद सेट किए हुए समय के पश्चात वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। टाइमर सेट करने के लिए मोर ऑप्शन पर टैप करें, सेल्फ डिस्ट्रक्ट टाइमर सिलेक्ट करें या फिर कॉन्टैक्ट पिक्चर पर टैप करके भी आप इसे सेट कर सकते हैं। टाइमर सेट करने के बाद वो पिक्चर के साथ दिखाई देगा। अगली बार अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपको गोपनीयता के साथ शेयर करनी हो तो टेलीग्राम का इस्तेमाल जरूर करें।
टाइपिंग की स्पीड को शब्द यानी वर्ड प्रति मिनट WPM पर मापा जाता है। जिन नौकरियों में टाइपिंग की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, उनमें भर्ती के लिए इसका उपयोग अपेक्षित कौशल के रूप में किया जाता है। WPM का तात्पर्य शाब्दिक रूप से पूरे शब्द से नहीं, बल्कि शब्द इकाई से होता है। तुलना किए जा रहे विभिन्न लोगों की स्पीड के लिए इसका मापन एक स्टैंडर्ड इकाई में होना चाहिए। यदि WPM के मापन के लिए वास्तविक शब्दों का उपयोग होता है, तो यदि सभी प्रतियोगियों को एक ही टेक्स्ट नहीं दिया जाता, तो टेस्ट के परिणाम की तुलना संभव न हो सकेगी। संभव है कि इससे लोग याद करके टाइप करने का तरीका अपना लें और याद किए हुए शब्दों के आधार पर पूर्ण रूप से परिशुद्ध परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। टाइपिंग के टेस्ट में एक शब्द इकाई में 5 की स्ट्रोक शामिल होते हैं। इस प्रकार से टाइप्ड एक शब्द इकाई है, जबकि टाइप ऑन इट 2 शब्द इकाई है। हाँ, स्पेस की गणना भी की स्ट्रोक के रूप में की जाती है। यदि आप टच टाइपिंग के क्षेत्र में कुशलता हासिल करना चाहते हैं, तो आगे बढ़ते समय आपके लिए अपनी प्रगति का मापन करते रहना महत्वपूर्ण होगा। आपकी टाइपिंग संबंधी क्षमता का मापन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक मापन है 1 मिनट में आप कितने शब्द टाइप कर सकते हैं, परिशुद्धता और कितने अक्षर आपने गलत टाइप किए। अक्षरों और शब्दों को गलत टाइप करने का सीधा असर आपकी प्रति मिनट की स्पीड पर पड़ता है, क्योंकि आपको वापस जाकर कुछ सुधार करना होता है, जिससे आपकी टाइपिंग की गति धीमी हो जाती है। अभ्यास के अनेक सत्रों के साथ ये कोर्स आपकी टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटिंग से संबंधित कुशलता को बढ़ाने में सहायता करेगा। प्रत्येक चरण में आपकी उपलब्धियों का स्तर निर्धारित किया जाएगा और मापा जाएगा।